जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। आज जो है बेहतरीन ज़बरदस्त 50 क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम में बिल्कुल पूछने वाला ऐसे ही प्रश्न वहाँ देखने को आपको मिलेगा। यकीन मानिए 14 फरवरी डेट याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा देना है, हर क्वेश्चन को चटका देना है। आप बिल्कुल ऐसा करके आइएगा और देखिए कि ये 50 ज़बरदस्त क्वेश्चन कैसे एक झटके में चटकाते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है हर क्वेश्चन को। तो सीखेंगे, आप अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए आप। तो चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलिएगा। तो प्लेलिस्ट आपको बना बनाया मिलेगा कहाँ, इसी चैनल के नाम पर जब क्लिक करिएगा तब प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जब जाइएगा क्लिक करिएगा तब मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब तक का जितना सेशन हुआ है वो सभी के सभी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। किस नाम से? तो कहेगा ZPS राहुल 521 के नाम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत शानदार। देखिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये एक लड़के से मैंने लिया था, ये पेपर मैंने एक लड़के से लिया था जो प्रीवियस ईयर का है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ये लड़का टिक किया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन ये लड़का गलत भी किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन भी सही भी किया है और कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी किया है। तो इसका सीधा आंसर बी हो जाएगा, जिसने लड़का बहुत अच्छे तरीके से सही टिक किया है। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए यहाँ पर बोला है कि √3 क्या है, अपरिमेय। ये भी लड़का सही किया है, अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको भी लड़का ने बेहतर तरीके से चटकाया है। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि कोसेक थीटा बराबर कह दिया है √10। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो ये पलट जाएगा ना। अच्छा है, ऐसे कुछ कर सकते हैं कि इसको हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। √10 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा का, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। इसमें भी ये 1 ऊपर, √10 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा। तो साइन ऊपर कर देते हैं और नीचे 1 करेंगे तो साइन होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, √10 अलग हो गया, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1/√10 आ गया। आपसे सवाल में पूछा है कि सेक थीटा का वैल्यू बता दीजिए, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - sin xy थीटा। तो अब देखिए 1/1 - sin xy। अच्छा, यहाँ xy कर दें तो इधर भी xy हो जाएगा, इसका मतलब 1/10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि sin xy थीटा का वैल्यू 1/10, तो यहाँ sin xy थीटा की जगह पर 1/10 लिख दें, रूट के अंदर है। बहुत बढ़िया। यहाँ आइए तो 1/√अंडर क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 में से एक जगह तो 9/10 हो जाएगा। अब देखिए ना, 10 ऊपर चला जाएगा, रूट में है, 10 ऊपर 10 में रूट चला गया। √9 का वर्गमूल निकालिएगा, √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 होगा, यानी 10/√3। 10/√3 का मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और लड़का ने डी टिक किया है, इसलिए गलत ने लड़का ने बना दिया। लड़का क्या बना दिया है, गलत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालने का। एक बिंदु x1 है, दूसरा y1 है, ठीक है। दूसरा एक बिंदु यहाँ है x2, y2, ठीक है। इसके बीच का मध्य बिंदु जब निकालिएगा तो क्या होगा, ये होगा x1 + x2/2, दूसरा हो जाएगा y1 + y2/2। ये हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके जैसा कौन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन ए है जो दिख रहा है। एक झटके में ये फार्मूला था जो हर बच्चे को याद होना चाहिए। x1 सॉरी माफ़ी चाहेंगे, x1 ये क्यों होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा बाबू, बी होगा, ठीक है ना। हमने समझा कि x1 + x2 है,
ये x1 प्लस y1 है, गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चटका दिया ना, लड़का डी बनाया है जो गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसलिए इसके आंसर पर मत जाइएगा, मैं जो आंसर बता रहा हूँ देखिएगा। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बहुत शानदार। आगे देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, देखते चलिए और सीखते चलिए। जब भी tan और cot के रूप में आ रहा है और दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 हो, अंश और हर के रूप में हो और दोनों का एंगल जोड़ने पर क्या हो 90 हो, तब कैंसिल होकर वैल्यू 1 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़का सही टिक किया है, इस क्वेश्चन का लड़का ने सही सटीक आंसर दिया है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, बोला है यहाँ पर AP दे दिया है और निकालना है। देखिए A का मान कितना है 2 है, A का मान कितना दिया है 2, और D का मान कैसे निकलेगा, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। बहुत शानदार। आपसे पूछ दिया सवाल में 830 और माइनस 820। देखिए ट्रिक देखिए, अब ट्रिक सीखिए ये कैसे निकलेगा। ट्रिक क्या है कि 30 में से 20 घटा दीजिए तो 10 होगा और साथ में D लिखना है, साथ में क्या लिखना है, D लिखना है। बहुत बढ़िया था। 10 और D का मान कितना है 5 है, तो 5 से गुणा करिए तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो गया। लड़का ने सही टिक किया है, लड़का ने क्या किया है, सही टिक किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिस लड़के का पेपर मैंने लिया था उसने कुछ गलत भी बनाया है और कुछ सही ने बताया है। यहाँ बोला है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12, ये आपको भले ही ना दिख रहा हो, मैंने सही यहाँ लिख दिया। इसका शून्यक बता देना है। शून्यक कैसे निकलता है, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया 8 12 दूना 24, 12 दूना 24 लाना है इसको ब्रेक करके, तो यहाँ लिख देते हैं 8x माइनस 3x। देखिए 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 भी हो जाएगा। माइनस 12 हो गया बराबर 0, दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान 2 मिलेगा, ये प्लस में है 4 तो इधर गया तो माइनस में, ये माइनस में 3 है इधर गया तो प्लस में, या 2 गुणा में x के तो भाग में आ जाएगा, यानी -4,3/2, यानी ऑप्शन हो गया बी। और लड़का ने सही चटकाया है, लड़का ने सही चटकाया है सवाल का आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या लिखेंगे, 2 अंकों वाली, तो 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 11 में 2 से 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा, और 10 में भी नहीं लगेगा, और 9 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 9 एक अंकों की संख्या हो जाती है। तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 के बाद 12 3 15, 15 3 18, ऐसे करके डॉट डॉट 99 तक। और 2 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी कौन होती है, 99 होती है, और इसमें 3 से पूरा भाग लगेगा। अब बोला है कि कितनी संख्या है, तो देखिए ना n निकालना है, और n निकालने के ट्रिक मैंने कई बार बताया है। ये देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या कहता है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 99 में से 12 घटाइए तो कितना होगा, तो 87 होगा। कितना होगा बाबू, 87 होगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 15 और में 12 घटाइएगा तो 3 होगा कॉमन डिफरेंस, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा ट्रिक से, एक झटके में। 3 से कैंसिल करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लड़का सही चटकाया है, ऑप्शन बी। लड़का क्या चटकाया है, सही चटकाया है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या ट्रिक है समझिएगा। साइन ए का वैल्यू दे दिया है, साइन ए का वैल्यू 8/17 दे दिया है, और कह दिया है कि कोट ए का वैल्यू निकालिए। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा B/P, B/P। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, B का मान हमको नहीं मालूम है, ठीक है, P का मान हमको मालूम है, P के सामने 8 दिख रहा है ना, तो 8 हमने लिख दिया। अब पूरे ऑप्शन में जाइए, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक अब ये है कि पूरे ऑप्शन में जाइए और देखिए किस ऑप्शन में नीचे 8 दिख रहा है, ऊपर कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं। नीचे देखिए कहाँ 8 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन सी है जहाँ पर नीचे 8 दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नीचे 8 नहीं दिख रहा है, इसलिए एक झटके में अपने चटका दिया। लड़का ने भी बहुत अच्छे तरीके से चटकाया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसका बोला है मध्य पद, इसका मध्य पद बताना है। देखिए 6, 13, 20, डॉट डॉट 216 है, ठीक है। अब समझिएगा मध्य पद निकालना था, पहले हमको n निकालना पड़ेगा, तभी तो मध्य पद निकलेगा। तो n निकालने का ट्रिक अभी क्या बताए थे, n निकालने का ट्रिक अभी क्या बताए थे, बोले थे लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिए। तो 216 में से जब 6 घटाएंगे
तो 210 होगा, बिल्कुल होगा। अब कॉमन डिफरेंस से भाग, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 13 में 6 जगह तो 7, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 से कटाएंगे तो 7 तरीका 21, 30 1 31 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब n का मान 31 आ गया, तो n का मान जब 31 आ गया तो आपसे पूछा है कि मध्य पद बताना है। मध्य पद का मतलब क्या हो गया देखिए, मध्य आपको टर्म कितना है टोटल 31 है, तो 31 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 31 1 मिलकर 32 हो गया। अब 32 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 16, यानी 16वां पद जो निकालिएगा वो मध्य पद होगा। तो 16वां पद का मतलब T16, और T16 को हम लिख सकते हैं a + 15d, बिल्कुल लिख सकते हैं। a का मान आपके सामने 6 दिया है, बहुत बढ़िया। 15 × d का मान आपके सामने कितना है, तो कहिएगा d का मान यहाँ पर 7 था तो हमने 7 रख दिया, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर 15 7 होता है 105, और 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111। लड़का ने सही चटकाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। लड़का ने जिसका भी पेपर है उसने सही चटकाया है, बहुत शानदार। यहाँ देखिए, और इसी टाइप का ज़बरदस्त सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। इसमें पूछा है भुज बताइए, 6 कोमा -5 में भुज बताना है। तो कोमा के पहले वाला भुज ये होता है और कोमा के बाद वाला ये कोटि होता है, तब भुज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लड़का ने गलत मारा है, लड़का कौन मारा है, गलत मारा है, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। लड़का ने यहाँ क्या कर दिया, गलत कर दिया है। बहुत शानदार। आगे देखिए जिस लड़का का पेपर है उसने इस सवाल का आंसर गलत दिया है। सेक x² 60 डिग्री, सेक x² 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन x² है तो x² कर देंगे, इसमें से घटा लेंगे तो 2 का x² 4 होता है, 4 में से घटेगा तो 3 होगा। लड़का फिर गलती कर दिया, ऑप्शन हो जाएगा बी, जबकि लड़का ने चटकाया है डी, इसलिए लड़का का आंसर क्या है, गलत है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि शून्यक बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान। ये सवाल दिया है x² + 5x + 8, शून्यक दे दिया है अल्फा और बीटा, तो कह दिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला होता है -b/a, माइनस b का मान यहाँ पर 5 दिख रहा है तो 5 मैंने लिख दिया, a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 लिख दिया, -5 में 1 से भाग देंगे तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर लड़का ने सही चटकाया है। बहुत शानदार। यहाँ देखिए, बोला है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो बताना है। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है तो 1 है, a2 कितना है तो 3 है, बहुत बढ़िया, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2 है, b2 कितना है k है तो k हो गया। क्रॉस गुणा करिए तो 3 में 6 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ k में 1 से गुणा करेंगे तो k हो गया, नॉट इक्वल टू 3 में -2 से गुणा करेंगे तो -6 हो गया, यानी k नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया, बी। लड़का ने सही चटकाया है, लड़का ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सही चटका दिया है। यहाँ देखिए जिसका पेपर है, जिसका पेपर मैंने लिया है वो सही चटकाया है, और कुछ आंसर का कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। यहाँ बोला है मीनार की ऊंचाई 10, ये मीनार हो गई जो 10 दिया है। इसका उन्नयन कोण दे दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री हो गया। मीनार की छाया तो इसी की लंबाई ज्ञात कर देना है। इसको x मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसको x मान लेते हैं तो tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/h, p का मतलब 10, p/b, p का मतलब 10 और b का मतलब x। तो अब देखिए tan यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर 10/x। tan 45 का मान क्या होता है 1, 1 बराबर 10/x, यानी x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर क्या हो गया 10, यानी 10 आपके सवाल का आंसर डी हो गया। हो गया। अब ट्रिक सीखिए, ये तो रहा कंसेप्ट फार्मूला। अब ट्रिक सीखिए, जब भी किसी त्रिभुज में, याद रखिएगा, जब भी किसी त्रिभुज में, यहाँ तो ये मीनार है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, बहुत बढ़िया, और यहाँ 45 डिग्री का कोण बना है, तो याद रखिए
कि अगर ये 90 हो और एक 45 हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक 45 होगा। ऑटोमेटिक कितना होगा 45। ये दोनों कोण बराबर हुआ, यहाँ दिया है 10। तो जिस त्रिभुज में दोनों कोण, दोनों न्यून कोण बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसके सामने वाला अगर 10 दिया है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 10 ही तो होगा। ऑप्शन डी। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा ट्रिक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। बोला है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। देखिए ये वृत्त है, ऐसे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 है। और ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र वृत्त स्पर्श रेखा पर लंब होती है और इसकी दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, इसका दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह दिए त्रिज्या आर निकालने के लिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। एच मतलब 5 का एक्स वायर और बी मतलब 4 का एक्स वायर। 5 के एक्स वायर और 4 के एक्स वायर घटाएंगे तो 9 होगा। 5 के एक्स वायर 25, 4 के एक्स वायर 16, 16 25 में से 16 जाएगा तो 9 और 9 का वर्गमूल 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो गया सी। लड़का ने इस क्वेश्चन को नहीं चटकाया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का एग्जाम में आपको घूमेगा। ठीक ना, दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों को के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया बताइए। दो पासा है, ठीक है, दोनों पासों पर एक ही संख्या आना चाहिए। तब मान लीजिए कि एक पासा पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। दूसरा पासे में भी 1 होता है, 2 होता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों पर एक ही संख्या कब आएगा, 1 1 लीजिएगा तब आएगा, तो 1 1 हो गया। फिर 2 2 लीजिएगा तब दोनों पर सेम संख्या आएगी। 3 3 लीजिएगा तब दोनों पर सेम संख्या आएगी। 4 4 लीजिएगा तब दोनों पर सेम संख्या आएगी। 5 5 तो 5,5 हो जाएगा एक संख्या और अगला हो जाएगा 6,6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया तो ऊपर हो जाएगा 6 और टोटल इसमें का 6 और इसमें का 6 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो 6 6 36 यानी 1/6 हो गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, बी। इस क्वेश्चन का भी आंसर लड़का ने सही चटकाया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा ही मज़ेदार है और बड़ा ही प्यारा है। सेक थीटा का वैल्यू पूछा है। अब बताइए सेक थीटा का वैल्यू लड़का ने 1/sin थीटा है, जबकि गलत है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos। लड़का ने गलत चटकाया है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि cos थीटा बराबर दिया है 2/3 cos थीटा बराबर दिया है 2। तो यहाँ से जब cos थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 2/3 होगा। बिल्कुल होगा। अब आपसे कह दिया इस सवाल में कि इसका फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है b/h होता है। बहुत बढ़िया। b/ क्या होता है h। p की जरूरत पड़ेगी। p बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा h(x² माइनस b(x²)। h का मतलब 3 तो 3 का x² माइनस 2 का x²। ठीक है, तो 3 2 हो गया 5 यानी p का वैल्यू हो गया √5। आपसे सवाल में कहा है कि 2 sec x² थीटा प्लस 2 tan x² थीटा माइनस 7। ठीक है, तो देखिए 2 और sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है और b का वैल्यू 2 है तो 2 हो गया x² दे देंगे प्लस 2। इसका फॉर्मूला होता है p/b। p का मतलब √5 और b का मतलब दिया है 2 x² है तो यहाँ भी x² दे देंगे -7। हालांकि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। इसको सेक में बदल दीजिए, इसको प्लॉट दीजिएगा तो सेक का मान हो जाता। वैसे भी बना सकते हैं। तो 2 3 का x² 9 और 2 का x² 4 प्लस 2 इंटू √5 का x² करेंगे तो 5 और 2 का x² करेंगे तो 4 -7। अब देखिए ना यहाँ पर क्या 9 दूना 18, चाहे 2 से कैंसिल करिए तो 9/2 प्लस 2 से कैंसिल करिएगा तो 5/2 -7। 9 5 हो गया 14। 14 में 2 से भाग देंगे -7 घटा देंगे। 2 से भाग देंगे तो 7 7 में 7 जाएगा तो 0। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जबकि लड़का ने बी चटकाया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
और बोला है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो कौन सा बात सही है। देखिए घटना की जो घटना घटती है ना प्रायिकता में वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होती है या 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। लड़का ने सही चटकाया है, लड़का ने सही चटकाया है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोला है कि इतना के शून्यक बताइए। बड़ा आसान है, शून्यक ट्रिक से निकलेगा। शून्यक कैसे निकलेगा, ट्रिक से। सब में 3 और 1 है, कोई बात नहीं, 3 1 को छोड़ दीजिए। अब चटकाइए आप चिन्ह की सहायता से, साइन की सहायता से। यहाँ माइनस है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहता तो हो जाता माइनस, ठीक है। सेकेंड वाला साइन फर्स्ट वाला पर निर्भर रहेगा, अगर फर्स्ट वाला माइनस है तो ये माइनस से हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाला प्लस रहता तो सेकेंड वाला चेंज होता, तो पहले प्लस बाद में माइनस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। लड़का ने नहीं बनाया है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, ठीक है, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त है, वृत्त जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनता है वृत्त, अनेक बिंदु से छोटा छोटा मिलकर क्या बनता है वृत्त। तो जब अनेक बिंदुओं से मिलकर बनेगा तो अनेक स्पर्श रेखा खींचिएगा। कितना स्पर्श रेखा, अनेक माने अनंत, मतलब ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अनगिनत। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुलक बता दीजिए। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखाई दे, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 2 6 4 5 6 2 3 1 3 में 2 सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए। लड़का गलत इस आंसर का आंसर चटकाया है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर गलत चटकाया है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुलक कैसे निकलता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखे वही उसका बहुलक कहलाता है, ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए आगे बोला है एपी में कि 2x - 1 3x + 2 और 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है। मतलब समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है, और x का मान निकालने का तरीका क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, बराबर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। सेकंड टर्म क्या है 3x + 2, अब फर्स्ट टर्म क्या है 2x - 1, ये घटा देंगे, बराबर लिखेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे, थर्ड टर्म क्या है 6x - 1 माइनस, और सेकंड टर्म क्या है 3x + 2, ठीक है। यहाँ हो गया 3x + 2, माइनस से गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ माइनस से यहाँ गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 6x -1 है, माइनस से गुणा करेंगे तो 3x और माइनस से गुणा करेंगे तो 2। अब ये यहाँ पर 3x में से 2x घटेगा तो x हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 6x में से 3x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, -1 और -2 मिलकर -3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 हो गया, माइनस में 3 इधर गया तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3x ये प्लस में 1 से इधर गया था माइनस में, यानी 2x बराबर हो गया 6, यानी x बराबर हो गया 3। x बराबर क्या हो गया 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा है, हो गया ए, हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए क्वेश्चन बोला है यहाँ पर px² 4x + 3 है। यहाँ बोल दिया है px² + 4x + 3 बराबर 0 है, मूल बराबर कह दिया है, तो मूल बराबर का मतलब d 0, और d का फार्मूला होता है bx² - 4ac बराबर 0। b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 a के जगह पर p है तो p लिख दिया, और c के जगह पर 3 है तो 3 मैंने लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 3 12 p हो गया, बराबर 0 हो गया। जब माइनस में है इधर आएगा तब प्लस में 12 p हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा, तब p बराबर हो गया 16/12। इसका मतलब ये हो गया कि 4 चौका 16 और 4 3 12, यानी 4/3 आपके सवाल का आंसर रहा। लड़का ने सही चटकाया है, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोला लगातार संख्याओं का मौसा बताइए। लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा, याद रखिएगा। जब भी लगातार संख्या कह दे 1 2 3 4 चाहे 5 6 7 8 कुछ भी, तो लगातार संख्याओं का एसिप 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का मौसा भी 1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो गया बी। लड़का ने नहीं चटकाया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ही आसान था।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। 2,3 है, अब बोल दिया कि मूल बिंदु 0,0 होता है। इसके बीच की दूरी जब भी पूछे तो मूल बिंदु को भूल जाना है। आज जो बिंदु है उसका एक्स स्क्वायर करिए, 2 का एक्स स्क्वायर 4 और 3 का एक्स स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देना है और एक्स स्क्वायर रूट निकाल देना है। 9 4 हो गया 13, यानी ऑप्शन हो गया सी। लड़का गलत चटकाया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया, रूट अंडर 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13 हो जाएगा। बहुत शानदार, लड़का ने इस क्वेश्चन को गलत चटका दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे, देखिए आगे है कि बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब कह दिए 21, 18, 15, डॉट डॉट कौन सा पद शून्य है, तो एन निकालना है। और एन निकालने का ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए एन निकालने का क्या ट्रिक है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। 0 में से 21 घटाइएगा तो -21 होगा। बहुत शानदार। अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 18 में से 21 घटाइए -3, आप +1 करिए, यानी यहाँ से 3 से कैंसिल करिएगा तो 7 होगा, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, यानी एनवा पद कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8वां पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य का। लड़का सही चटकाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी कोटि होता है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? कोटि। देखिए x अक्ष से दूरी कोई पूछे तो कहिएगा कोटि। क्या कहिएगा? कोटि। और y अक्ष से दूरी अगर पूछे, y अक्ष से अगर दूरी कोई पूछ दे तो कहिएगा भुज। क्या कहिएगा? भुज। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लड़का सही चटकाया है। लड़का क्या चटकाया है? सही आंसर सटीक चटकाया है। ठीक है ना, आप भी चटकाते चलिए और धुआंधार बैटिंग करते चलिए। यहाँ देखिए सवाल बोला है कि इसका शून्यक बता दीजिए, तो 2 माइनस एक्स में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x में 1 से गुणा करेंगे तो x। शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो इसको पहले सजा दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस एक्स होगा ना, तो यहाँ प्लस एक्स हो गया और यहाँ हो गया +2। बोला है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है C/A। C बोले तो 2 दिया है, A मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, भाग देंगे तो -2 होगा, यानी ऑप्शन ए। लड़का सही चटकाया है। लड़का क्या चटकाया है? सही आंसर चटकाया है। चटकाया है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी कौन AP में है। अब बताइए कौन AP में होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बी ऑप्शन का आएगा? नहीं आएगा कॉमन डिफरेंस। डी ऑप्शन का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब इसमें से घटाइए ये, और थर्ड में से सेकंड घटाइए, सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, और थर्ड में से सेकंड घटाइए, फिर फोर्थ में से थर्ड घटाइए, और सबका बराबर होना चाहिए। तो ये करिएगा ना तो ये बराबर होएगा। देख लीजिए बराबर होगा कि नहीं। हमको लगता है कि बी हो जाएगा, ये सी भी नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस का भी बराबर नहीं होगा, बी हो जाएगा। देखिए ना, √2, √8, रूट अंडर 18 और रूट अंडर 32। देखिए ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये √2 है, इसको लिख सकते हैं √8 को 2√2, √18 को लिख सकता है 3√2, और √32 को लिख सकता है 4√2। देखिए इसमें से घटाएगा तो √2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें से घटाएगा तो √2 मिलेगा, और इसमें से घटाएगा तो भी √2 मिलेगा, यानी ये इसका कॉमन डिफरेंस समान है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लड़का सही चटकाया है। लड़का सही चटकाया है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद ये है, बहुपद डी ऑप्शन जो है वो नहीं है, 1/x + 1। ये लड़का पावर 3 देख लिया है। लड़का देख लिया, सुन लिया हो, देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि द्विघात बहुपद की बात हो रही है। नहीं, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं होता है? जो 1/ करके या हर में रहे ना x, जैसे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 रहे, 1 रहे, 2 3, ऐसे कोई भी संख्या रहे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कितना हो, तो वो ये नीचे वाला नहीं होता। नीचे वाला जब ऊपर से नीचे से जब अंश से हर बनता है ना, सॉरी हर से जब अंश बनता है ना, तो इसका पावर में निगेटिव लग जाता है। देखिए निगेटिव कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। लड़का ने गलत चटकाया है, ये गलत चटका दिया है। बहुत शानदार। आगे देखिए
लड़का कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। देखिए, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उस भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन करो। देखिए, जब भी ये खंभा है, ये क्या है, खंभा है, ये छाया है, तो जब भी खंभे की लंबाई छाया के बराबर हो जाए तो उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। खंभे की लंबाई छाया की लंबाई के बराबर हो जाए, यानी लंब जो है आधार के बराबर हो जाए, पी जो है बी के बराबर हो जाए, परपेंडिकुलर जो है वो बेस के बराबर हो जाए, तो यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री। लड़का सही चटकाया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि साइन ए बराबर दे दिया है कॉस बी। साइन ए बराबर क्या दे दिया है, कॉस बी। अब बताइए ए प्लस बी का मान बताना है, ए प्लस बी का मान। अब देखिए, साइन ए बराबर कॉस बी को लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ से त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो आप एंगल भी बराबर कर दीजिए। तो ए बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, बी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपसे यही पूछा था, ए प्लस बी का मान बताइए, तो 90 डिग्री। लड़का सही चटकाया है, लड़का क्या चटकाया है, सही चटकाया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4,-1, 4,-1 और यहाँ है 2,3। बीच का दूरी निकलना है। कैसे निकलता है दूरी, तो आपको मालूम है, डिफरेंस निकालिए। एक्स नियामक को एक्स नियामक के साथ, 4 में 2 का अंतर 2 का होता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 3 में -1 का डिफरेंस कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। 3 में -1 का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर का मतलब ये होता है 3 -1 दिया है, तो 3 माइनस माइनस +1 हुआ 4। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 16 4 20, और 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी। लड़का सही चटकाया है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सही चटकाया है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है। दो बेलन है, उसको त्रिज्या का अनुपात 1:2 दे दिया है, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 5:3 दे दिया, बहुत शानदार। आयतन का अनुपात पूछ दिया है वॉल्यूम का, तो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक अब सीखिए। ट्रिक इसका क्या होता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा πr²h, बहुत बढ़िया। पाई कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दिए, r²h, r का स्क्वायर कर दिए, h में गुणा करिए, तो r क्या है 1 का स्क्वायर करिए और h में गुणा करिए, तो h कितना है 5, 1 का स्क्वायर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, बहुत शानदार। अब सेकंड वाला लीजिए, यहाँ r है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए और h में 3 में गुणा करिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इसलिए r का स्क्वायर, ये r ही है दोनों। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी 5:12। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लड़का सही चटकाया है, इस क्वेश्चन का भी आंसर लड़का सही चटकाया है। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर लड़का सही दिया है। अब इसका ट्रिक सीखिए, इसका ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। ये क्या ट्रिक है, माध्य दे दिया है, माध्य कितना दिया है, तो कहिएगा 7 दिया है। अब संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया, बहुत शानदार। अब क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो 1 और 4 5, 5 5 मिलकर 10, 10 और 12 मिलकर 22, 22 इसमें से घटा दीजिए, वही x का मान हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यही x का वैल्यू हो गया। ऑप्शन सी, लड़का सही चटकाया है, लड़का सही चटकाया है। और यही तरीका, यही टेक्निक आपको अपनाना है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास। बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, फैक्टर कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, 5 का फैक्टर करिए, 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल होगा तो 1001 आएगा। अब देखिए, अब 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 5 से भी नहीं होगा, 6 7 से भाग देकर देख लीजिए। 1001 में 7 से भाग देकर एक बार चेक लीजिए, तो 7 कम 7 हो जाएगा, नीचे 3 0 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, नीचे 2 हो गया, 1 हो गया, 7 त्रिका 21, यानी 7 से कैंसिल हो सकता है। तो 7 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 143 हो गया। अब देखिए 143 कितना से कैंसिल हो सकता है, 143 जो है वो कितना से कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा ना। अब कहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो कहिएगा 1
दो, ये सब अभाज्य है, 1 2 3 4, यानी 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन हो गया बी, लड़का। ये एक गलत चटकाया है, लड़का इस क्वेश्चन का आंसर गलत चटकाया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि 1 + tan x स्क्वायर, तो 1 + tan x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ 1 + cot x स्क्वायर, 1 + cot x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम cosec x स्क्वायर, बहुत शानदार। अब आपको मालूम है sec cosec x स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो sin x स्क्वायर बन जाएगा, आज जब sec x स्क्वायर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो cos x स्क्वायर बन जाएगा, बहुत शानदार। अब sin बटा cos को tan कहते हैं, तो tan x स्क्वायर ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लड़का सही चटकाया है, इस क्वेश्चन का आंसर लड़का सही चटकाया है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है एक घड़ी को मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी हो गई और इसकी मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दे दिया है 21। त्रिज्या कितना दे दिया है? 21 दे दिया, बहुत शानदार। 10 मिनट में, एक बात बताइए, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट कंप्लीट करेगी। 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 1 0 से 1 0, 6 से 6 × 36, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सवाल में बोला था 10 मिनट में बताइए, तो जब 10 मिनट का वैल्यू निकालिएगा तो 10 × 60 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए, ये 10 मिनट में यहाँ से ये 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, इसके बीच का क्षेत्रफल निकलना है। तो ये त्रिज्या खंड हो गया ना देखने में, तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, 360 है, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21 है, तो एक्स स्क्वायर है आर, तो 21 × 21 2 बार हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 × 36 हो गया। अब देखिए 7 × 21 हो गया, 3 से 2 बार में 6 कट गया, और 2 से 22 11 में कैंसिल हो गया, तो 11 × 21 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11, 11 दूना 22, 23 हो गया, 231, यानी ऑप्शन सी हो गया एक झटके में। अब ये तो रहा फार्मूला। अब कहिएगा कि सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, एक झटके में चटका दीजिएगा। अब ट्रिक इसका सीखिए। ट्रिक क्या है कि इसमें देखिए पाई है, त्रिज्या खंड हो गया ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें पाई है, तो वो क्वेश्चन, वो हर मेंसुरेशन का क्वेश्चन जिसमें पाई रहे, जिसमें पाई आता हो, याद रखिए, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा भाग लग जाए, तो एक ही ऑप्शन सी है, 231, जिसमें 11 से पूरा भाग लगेगा, जहां आप एक झटके में चटका दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आप कैसे समझ गए कि 231 में 11 से पूरा भाग लगेगा? तो हम समझाते हैं कैसे समझ गए। हम क्या करेंगे, एक स्थान छोड़कर जोड़ेंगे। 2 है तो 3 नहीं लेंगे, मैं दूसरा स्थान नहीं लेंगे, पहला स्थान और तीसरा स्थान जोड़ देंगे। और चौथा स्थान रहता तो दूसरा और चौथा स्थान लेते हैं, तो पहला और तीसरा जोड़ेंगे तो 3 हुआ, और दूसरा और चौथा नहीं है, तो हम दूसरा स्थान अकेले लेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। जोड़ने के बाद एक का स्थान छोड़कर जोड़ लेंगे और उनका अंतर निकालेंगे, तो क्या होगा? 0 होगा। तो जब भी अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो समझ जाए कि उस संख्या में 11 से पूरा भाग लगेगा। इसीलिए हम ऑप्शन सी चटका दिए, ऑप्शन सी चटका दिए। समझ आया? बिल्कुल आया। आगे देखिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ बोला है कि दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये 3,2 है, आगे बोला है -3,2 है, ये कहाँ अवस्थित है? तो देख लीजिए, -3 मतलब यहाँ आ गया, 2 मतलब ऊपर चला गया, मतलब यहाँ कुछ होगा, ठीक है। फिर बोला है 3 मतलब यहाँ आ गया, 2 मतलब ऊपर होगा, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये क्या होगा? तो कहेगा ये एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। और एक्स अक्ष बोला है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के एक ओर, एक अक्ष के दोनों ओर। देखिए एक्स अक्ष के दोनों ओर हो रहा है, ये एक्स अक्ष है, तो इधर भी बिंदु है, इधर भी बिंदु है, दोनों ओर है कि नहीं?
तो ये बिंदु दोनों कहाँ अवस्थित है, एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। लड़का गलत चटकाया है। लड़का क्या चटकाया है, गलत चटकाया है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल जो है बोला है कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 है। इसका हल बताना है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ 11 दिया है। कितना दिया है, 11 दिया है। घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हुआ। 3x और 3y और 4y मिलकर 7y हुआ। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। मतलब y का मान 5 आ गया। अब y का मान 1 में रख दीजिए तो 2x + 3y बराबर समीकरण 11 में, समीकरण 1 में बराबर में 11 दे दिया है। अब देखिए 2x + 3 × y का मान 5 हो गया, बराबर 11 हो गया। तो यहाँ 2x + 5 3 15 बराबर 11 हो गया। मतलब 2x बराबर 11, ये प्लस में 15 इधर गया तो -15, मतलब 2x बराबर -4। 2 से कैंसिल करेगा तो 2 हो गया, यानी -2 हो गया। x का मान क्या आ गया, -2, y का मान 5। x का मान -2, y का मान 5, यानी ऑप्शन डी। लड़का सही चटकाया है। लड़का सही चटकाया है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि tan 30 डिग्री × tan sin 30 डिग्री। देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/√3। बहुत बढ़िया। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2। इंटू cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। 1/√3। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। 2 कैंसिल हो गया। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3, 1/3। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लड़का सही चटकाया है इस क्वेश्चन का भी आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दे दिया है। ठीक है, सही बात है। तो एक बात बताइए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 × भुजा x² दिया कितना है, 216 दिया है। 6 से कैंसिल होगा तो 6 3 18, 6 36, यानी x² का वैल्यू 36 हो गया। मतलब a का वैल्यू 6 हो गया। बहुत शानदार। अब आपसे कहा है आयतन। आयतन क्या होता है घन का, तो कहेगा भुजा क्यू, मतलब a मतलब 6 का क्यू, और 6 का क्यू का मतलब क्या होता है, 216, यानी फिर से 216 हो गया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन बी में जाइए। ऑप्शन बी में x³ कैंसिल हो जाएगा, तब बी भी है। ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए ना √2x + 3 का होल x² दिया है और बराबर में 2x² + 5 दिया है। जब इसका x² करेंगे तो 2x² होगा, इधर 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो x² तक कैंसिल हो गया, और जिसमें से x² कैंसिल हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार है और ट्रिकली चटकाइएगा। यहाँ बोला है कि समान ऊंचाई वाले, ऊंचाई समान है और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। तो दोनों में h समान है, दोनों में h क्या है, समान है। समान है तो मतलब h कैंसिल हो गया, तो मतलब r1x² हो गया अब बटा r2x² होगा। पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 9/16। और जब त्रिज्या निकालेंगे r1/r2, तो x² इधर जाएगा तो √अंडर हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी r1:r2 का वैल्यू 3:4 हो गया। एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो पूछे तो इसका x² कर दीजिए। तो 3 का x² 9 और रेशियो 4 का x² 16, 9:16 होगा। माफ़ी चाहेंगे। यहाँ सवाल पूछा है उनके क्षेत्रफलों का, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन, पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो एक बात बताइए, समान ऊंचाई कह दिया है, वो h कैंसिल हो जाएगा, r1x² h होगा, तो 3 और 4 होगा, 3 और 4 होगा।
क्षेत्रफल पूछा है तो इसका एक्सवायर करिएगा ही, है कि नहीं? ये गलत है, ये ऑप्शन एरर है। 9:16 होगा, 9 रेशियो क्या होगा? 16 होगा। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन क्या है? एरर है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन सीखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोगता। पासा फेंकिएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। सम संख्या टोटल कितना है? 3 है। और टोटल पासा में कितना संख्या होता है? 6 होता है। कैंसिल करिए तो 1/2 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लड़का गलत चटकाया है, लड़का गलत चटकाया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 96 का अभाज्य गुणनखंड 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल होगा तो 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 8 होगा, फिर 2 से कैंसिल होगा तो 4 होगा, फिर 2 से कैंसिल होगा तो 2 होगा। तो कितना 2 मिला? तो 2 के पावर 5 हो गया, 5 मिला है। 3 कितना मिला है? 1 ही मिला है, तो 3 के हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 × 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। लड़का ने नहीं चटकाया इस सवाल का, क्वेश्चन का आंसर लड़का दिया ही नहीं है। ये देखिए, ये रहा आज का पूरा, है ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में पसंद आया होगा और इस तरह का क्वेश्चन का ट्रिक आप चाहते हैं हर दिन, तो कमेंट करिए, ठीक है। हर दिन मैं शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक पर क्लिक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बता भी दीजिएगा कि सवाल यहाँ चटकाया जाता है एक झटके में। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि जब भी कोई नया अपडेट या कोई भी क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन बेहतर से करते रहिएगा। धन्यवाद।